गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीडियो के इस लेक्चर में हम सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वनाम पहले होता क्या है, देखिए हमने पहले संज्ञा पढ़ा। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, और साधारण भाषा में कहें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए सर्वनाम दो शब्दों के मेल से बना है। क्या क्या है? सर्व प्लस नाम। सर्व का अर्थ होता है सबका, यानी सबका नाम। एक ऐसे सिंबल्स, ऐसी शब्द जो सबके लिए प्रयोग की जा सके। ठीक, व्याकरण में सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिसका प्रयोग सब प्रकार के नामों के लिए या उनके स्थान पर होता है। सर्वनामों का अधिक प्रयोग वाक्यों में एक ही संज्ञा को बार बार नाम की आवृत्ति, भाषा के सौंदर्य तथा उसकी सुगमता बनाए रखने के लिए होता है। देखिए अब इस लाइन को थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा। जैसे हम एक कोई कहानी लिखे, ठीक, राहुल बहुत अच्छा लड़का है, राहुल पढ़ाई भी अच्छी करता है, राहुल खेलता बहुत अच्छा है ना। तो बार बार राहुल ना बोल करके हमने पहले वाक्य में राहुल बोला और उसके बाद वह अच्छा पढ़ता है, वह अच्छा खेलता है, अगर लिखेंगे तो क्या होगा, भाषा की सुंदरता बनी रहेगी और आप आसानी से समझ भी पाएंगे। इसीलिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं, आपके समक्ष दिख रहा होगा स्लाइड पे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। ठीक, एक एक करके हम इसको जानेंगे। पहला देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के ही भेद है। देखिए इसको इंग्लिश में आप पढ़ते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ठीक वही चीज है। ठीक है, देखिए उत्तम पुरुष में क्या है, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला यानी वक्ता जो है अपने लिए प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, यानी बोलने वाला। जैसे इंग्लिश में भी पढ़ते हैं आई, वी, है ना, वैसे ही मैं, हम, है ना। जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ तो मैं मेरे बारे में बात कर रही हूँ, तो ये क्या हुआ, उत्तम पुरुष हुआ। फिर दूसरा है मध्यम पुरुष, यानी जो श्रोता है, जो सुन रहा है ना। एक ने बोला तो सामने कोई होगा ना जो सुनेगा। तो बोलने वाले के द्वारा सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तू, आप। ठीक है, ये क्या है, मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष, देखिए अब ये दो लोग हैं, एक बोलने वाला एक सुनने वाला। अब ये दोनों मिलकर के जब किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, उसको हम कहते हैं अन्य पुरुष। ठीक, अब इसको देखिए, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला या लिखने वाला किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे आदि। वे लोग खाना खाएंगे, वह आएंगे, है ना। तो ये क्या है, वो वहां पे है नहीं लेकिन उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, जो सर्वनाम शब्द पास या दूर के किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करे वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, दूर दूर के लिए वह का प्रयोग होता है जबकि पास के लिए यह का प्रयोग होता है ना। जैसे वह घोड़ा वहां है अगर कहेंगे, है ना, और जबकि यह कलम यही है। यह कहा तो आपको समझ में आ गया कि वो पास में है, और वह कहा तो वो दूर है। ठीक है, फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कुछ, कोई, इसमें पता ही नहीं चल रहा कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है या कितनी क्वांटिटी की बात की जा रही है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम जैसे उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कुछ, कोई आदि। उदाहरण, दूध में कुछ पड़ा हुआ है। अब कुछ कहा तो क्लियर नहीं है कि किस, क्या पड़ा हुआ है ना। कोई मक्खी पड़ सकती है, कोई खरपतवार पड़ सकता है, कोई घास पड़ सकती है ना, कुछ भी पड़ सकती है। यहाँ पे निश्चित नहीं है कि पड़ा क्या है। ठीक है, बाहर कोई बुला रहा है। अब कोई में कुछ, कोई भी हो सकता है ना, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, यहाँ अनिश्चित है। ठीक, जैसे निश्चय में क्या था, निश्चित में निश्चय था। ठीक है, वह तुम्हारी साइकिल है अगर कहा तो निश्चित है कि कोई एक साइकिल है जो
उस पर्टिकुलर उसी पर्सन की है। ठीक। फिर चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक, जो सर्वनाम शब्द दो भिन्न भिन्न बातों में संबंध जोड़ने का काम करते हैं, मतलब दो अलग अलग बातों में क्या कर देते हैं, संबंध जोड़ देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। जैसे इसमें देखिए, इसमें कुछ चिन्ह होते हैं, कोई शब्द होते हैं, जैसे जो, जिसकी, जैसा, है ना। अब उदाहरण देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। आप देखिए, दोनों ही करना और भरना अलग अलग की बातें हैं, लेकिन जैसा और वैसा जोड़ करके हमें समझ में आ गया कि हमारे कर्मों की बात की जा रही है, कि जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें उसका फल मिलेगा। ठीक। जो सोता है वो खोता है। ठीक। जो और वो, यहाँ पे ये दोनों ही सिंबल्स जो है वो क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। वैसे सोना और खोना अलग अलग बातें हैं, लेकिन ये दोनों शब्द मिलकर के इन दोनों के बीच में एक संबंध जोड़ रहे हैं। ठीक। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब प्लीज क्वेश्चंस पूछा कीजिए आप कमेंट बॉक्स में। आप लोग एकदम से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करते, पता ही नहीं चलता मुझे कि ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हो कि बस कोई बात नहीं, है ना। तो आपको समझ में आ रहा हो या ना आ रहा हो मुझे बताएंगे, तब मुझे पता चलेगा ना। ठीक। पांचवा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक। जिस सर्वनाम शब्द से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु या क्रिया, व्यापार आदि के विषय में प्रश्न का बोध होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक। प्रश्न किसी व्यक्ति या प्राणी के संबंध में हो तो कौन या किसे का प्रयोग किया जाता है, अथवा क्या का प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे बाहर कौन खड़ा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई प्राणी बाहर खड़ा होगा। ठीक है। जिसके भीतर कोई प्राण होगा। आप किसे बुला रहे हैं, है ना, अब बुलाएंगे किसको, ये तो होगा नहीं पेन इधर आ जाओ, है ना। जिसमें प्राण होंगे उसी को बुलाएंगे ना हम। ठीक। तो ये क्या होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक। छठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। ठीक। निजवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है, निज का अर्थ होता है अपना। ठीक है। अपनत्व की बात की जाती है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने, आप, ठीक है, अपने आप, स्वयं, खुद, निज आदि, है ना। जैसे हम कहते हैं हम अब ये काम अपने आप कर लेंगे, हम ये काम स्वयं करेंगे, है ना, ये मेरी खुद की जिम्मेदारी है ना, ये किताब मेरी निजी है। ठीक। ये मेरा घर जो है वो मेरा निजी है। तो इससे क्या पता चला कि वो आपसे संबंधित है। ठीक। फिर है, देखिए उदाहरण देखिए, वह अपना काम कर रहा है ना, यानी उसका अपना निजी काम है। तुम्हें स्वयं जाना पड़ेगा, यानी खुद ही जाना पड़ेगा। मैं अपने आप